कुछ दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक केस मैंने सुना। ये स्टोरी है एक पेशेंट की जो मेरे क्लिनिक में रिसेंटली प्रेजेंट हुई हैं। जो मेरे पास आई हैं क्लिनिक में, उनको जब मैंने एग्जामिन किया है तो उनका जो मकद है जहाँ से हम पखाना पास करते हैं, वो जगह ऑलमोस्ट खांसी करने पे या चलने फिरने पे ऑलमोस्ट इतनी से ज्यादा बाहर आ जाती है। इसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में रेक्टल प्रोलैप्स। दूसरी साइड पे उनका जो बच्चे डिलीवर करने वाली जगह है, उस जगह पर जब वो बैठती हैं, उठती हैं, खांसी करती या चलती भी हैं, तो उनकी इतनी यूट्रस जो है वो अपनी बच्चेदानी से बाहर एक गोश्त की ट्यूब की तरह लटक रही होती है और उनको उसको उठा कर अंदर करना पड़ता है हाथ से। अब इन खातून की हिस्ट्री ये है कि इन 4.5 kg के 5 बच्चे हैं, तो के डिलीवरी के टाइम पर 4.5 kg यानी ऑलमोस्ट 11 पाउंड्स का जो बेबी है वो पर वजाइनली वो डिलीवर करती रही हैं। तो उनके छोटे बच्चे की उम्र 5 साल है और उनके सारे के सारे बच्चे जो हैं वो ऐसे ममालिक में पैदा किए गए हैं जहाँ पे सी सेक्शन इतने आराम से नहीं करते। और कुछ बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में आखिरी पैदा हुए हैं, तो उन्होंने उसको फिर अब तक उनकी नीचे की जगह इतनी खुल चुकी थी कि फिर उन्होंने यही बेहतर समझा कि वो उसको पर वजाइनली डिलीवर कर लें। इसके साथ साथ जब उनकी पहली डिलीवरी हो रही थी तो उस टाइम पे डॉक्टर साहिबा ने, चूंकि बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा था, खातून का वजन ऑलमोस्ट 55 to 58 kg से ज्यादा नहीं था, उनकी हाइट जो है वो 5.5 फीट से ऊपर नहीं थी। एंड इस सारे बॉडी फ्रेम में उनकी बॉडी जो थी वो उस बच्चे के वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उनकी बच्चेदानी पे, मकद पे और मसाने की जगह पे बेइंतहा प्रेशर आया और उस प्रेशर की वजह से उनका जो मकद है वो बाहर को पुश हो गया, उनकी जो बच्चेदानी है वो पूरी की पूरी बाहर आ गई। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने एक ऐसा डीप इंसिजन यानी एक ऐसा इंसिजन दिया बच्चे को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा था, कि वो टीयर की फॉर्म में उनके मकद तक चला गया। और अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, उनको तकरीबन 2 लीटर खून जो था उनका जाया हो गया ड्यूरिंग द टाइम जब वो एपिजियोटमी स्टिच हो रही थी। अब इस वक्त उन खातून की सिचुएशन ये है कि उनके हस्बैंड जो है वो 5 साल से उनको छोड़ के जा चुके हैं। वो अपने इस सैड फैमिली सिचुएशन में इस वजह से आई क्योंकि ये जो मसाइल उनके इतने ज्यादा थे, इनका कोई उनको प्रॉपर और सही हल नहीं मिल सका। इस स्टोरी को शेयर करने का रीजन ये है कि ऐसी लर्निंग कर्व है औरतों के लिए कि उनके हस्बैंड ने फिर यही कह के छोड़ा है कि मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकता। ऐसी कई 100 खवातीन हैं जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया है कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन मेरे ताल्लुकात अपने हस्बैंड से 1 लाख गुना बेहतर हो गए हैं जब से मैंने ये सारे ट्रीटमेंट्स लिए हैं। और हमारी प्राइवेट लाइफ, बेडरूम लाइफ और इंटीमेट लाइफ जो है वो उसकी क्वालिटी 1 लाख गुना बेहतर हो गई है। तो अब उन खातून का भी ये कहना है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि हाउ मच दिस थिंग इज अफेक्टिंग मी एंड माई हस्बैंड इन आवर रिलेशनशिप। तो किसी भी औरत को जब वो बच्चे डिलीवर कर लें, जब आपको पता है कि आपके प्राइवेट पार्ट डार्क हैं, बहुत ज़्यादा खुले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ढीले हो चुके हैं और आपके हस्बैंड आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे और आपको रोज़ लग रहा है कि आप किसी के पीछे भाग रही हैं, किसी को चेस कर रही हैं और उनकी तवज्जो बच्चों पे, घर पे, किसी चीज़ पे नहीं है, घर के मसाइल पे नहीं है, तो आप इस बात को समझ जाएं कि ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है कि आप अपना ख्याल करें और अपने ऊपर तवज्जो दें। और मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे ट्रीटमेंट्स लें, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने का मकसद ये है कि आप मामले की संजीदगी को नहीं समझते। बहुत सारी औरतें ये गलती करती हैं, जब हस्बैंड इशारे दे रहे होते हैं, इशारे कनायों में समझा रहे होते हैं, वजन कम कर लें, अपने आप को ग्रूम कर लें, कुछ ठीक कर लें, कुछ हालात सुधार लें। जब किसी और की बीवी की मिसाल देते हैं तो हम उस पर लड़ाई डाल के औरतें बैठ जाती हैं, बात नहीं सुनती हैं। और जब 3-4 साल के बाद कोई बड़े बड़े गुल खिल जाते हैं तो उस वक्त के बाद फिर हमें कोसने का कोई फायदा नहीं। और बहुत बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स भी फिर आपकी जो फैमिली लाइफ है, बेसिकली हम बच्चों को अकेले तो इस दुनिया में नहीं लाए, 2 लोग लेके आए हैं और उसमें आपका भी उतना ही कंसेंट शामिल है एज अ मदर। तो फिर हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अगर बच्चों को इस दुनिया में लेके आए हैं तो उनके लिए एक पुरसुकून और एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। और उसके लिए आपका दिल करे या ना करे, आपको ये बात एडमिट करनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी कि मर्द जो है वो हुस्न परस्त है। मर्द को अच्छी, साफ सुथरी, खूबसूरत, दिलकश, मुस्कुराती हुई बीवी चाहिए
किसी भी मर्द को घर आके बदबूदार या जिसने अपना ख्याल ना रखा हो या दुपट्टे बांध के बैठी हुई हो या हर वक्त शिकायतों का एक अंबार हो और टेंशन ज़दा माहौल हो घर का, और उसके लिए उसमें एक ऐसी खातून हो जो उसके लिए तैयार नहीं होती, जो उसके लिए अपने आप को मालूम नहीं कर रही, मैनेज नहीं कर रही और प्राइवेट पार्ट के मसाइल को तवज्जो नहीं दे रही। तो ये मामलात बहुत संजीदा हैं। इनके जो रिपरकशंस हैं, इसके जो नताइज हैं इनको तवज्जो ना देने के, वो ख़वातीन को बहुत दूर जाके अफेक्ट कर रहे हैं।